एवरीवन, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोथेरेपी की। इलेक्ट्रोथेरेपी का फिजियोथेरेपी में क्या रोल होता है और इसके क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं। तो चलिए सबसे पहले मेरे साथ मैं एक वीडियो बताती हूँ जिसमें एक पेशेंट को अप्लाई हो रही है। तो सबसे पहले हम वो देखते हैं, उसके बाद में हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो ये जो मशीन अप्लाई इसमें देख रहे हैं आप, ये है ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। और ये जो पेशेंट है इनको दर्द है, स्टीफनेस है, टिंगलिंग, नमनेस, सारे सेंसेशन इनको आते हैं पूरे हाथ में। तो मैंने इसलिए इनको पूरे हाथ में अप्लाई किया हुआ है और इनकी सेटिंग्स इनके अकॉर्डिंग सेट है। इनका दर्द काफ़ी पुराना है, उसके अकॉर्डिंग इनकी सेटिंग है। और ये टाइमर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टाइमर है जो कि मैंने अभी 10 मिनट्स का डाला हुआ है, जो 10 मिनट्स बाद अपने आप मशीन में अलार्म सेट है, वो अपने आप बंद हो जाती है। ठीक है, तो ये जो पैटर्न है ये लीनियर पैटर्न है। इसमें ऑल्टरनेट देख रहे होंगे आप, रेड ब्लैक इलेक्ट्रोड्स आ रहे हैं। तो ये होती है इलेक्ट्रोथेरेपी। और इसके अलावा और बहुत सारी मशीन्स होती है, बट एक जनरल आपको पता चल गया होगा कि इलेक्ट्रोथेरेपी क्या मैं बात कर रही हूँ। आप में से जिसने भी ये ट्रीटमेंट लिया है उसको पता होगा कि इसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं और कितना टाइम तक ट्रीटमेंट आपको लेना होता है। तो एक ओवरव्यू मिल गया होगा आपको कि मैं कौन सी मशीन्स की बात कर रही हूँ या कौन सी इलेक्ट्रोथेरेपी की बात कर रही हूँ। इसके क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं। सबसे फर्स्ट इसका इफ़ेक्ट होता है ब्लड सर्कुलेशन में। सबको पता है कि ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा इससे। सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव नहीं होता है, ब्लड जहाँ पर ये अप्लाई किया जाता है लोकलाइज, वहाँ पर वेजोडाइलेटेशन होता है। वेजोडाइलेटेशन यानी कि जो आपकी वेसल्स हैं वो हमारी फैलने लग जाती हैं, डायलेट होने लग जाती हैं, और जिसकी वजह से जो सिग्नल्स हैं वो हायर सेंटर्स को पहुँचते हैं। जैसे कि हमारा ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस है, जो हमारे बॉडी की टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट करता है, सारी चीज़ों को मॉनिटर करता है, वो रिस्पॉन्स में क्या करता है, ओवरऑल जनरल बॉडी का जो है टेम्परेचर रेस करता है, सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है, और सारी जो प्रोसेस है वो बिना रेजिस्टेंस के फ्लो होने लग जाती है। उसके बाद जो होता है वो नेक्स्ट, न्यूरल जो रिसेप्टर्स होते हैं हमारे, जो सेंसेस रिसेप्टर्स हैं, ये स्टिमुलेट होते हैं। अब ये स्टिमुलेट होते हैं तो इसमें अलग अलग फाइबर्स होते हैं कि आपको कौन सा जो है रिजल्ट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग फाइबर्स को हम लोग स्टिमुलेट करते हैं। जैसे कि पेन रिलीफ करना है या फिर मसल्स के फंक्शंस को इम्प्रूव करना है, मसल को रीएजुकेट करना है, तो उसके लिए अलग अलग फाइबर्स होते हैं और अलग अलग उनका एसेस होता है। तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग सेंटर्स को स्टिमुलेट करते हैं और फिर वो जनरलाइज बॉडी इफेक्ट होती है, क्योंकि वो सारे सिग्नल हायर सेंटर्स को जाते हैं और वहाँ से रिस्पॉन्स आता है। उसके बाद जो होता है वो हमारी जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, हमारा जो ब्लड है उसके ऊपर इफ़ेक्ट होता है कि हीट जनरेट होती है, नॉर्मल वहाँ का टेम्परेचर रेस होता है, तो एक जो स्पाज़म वगैरह की प्रोसेस है ये स्लो डाउन हो जाती है। फिर जो हमारा जनरल बॉडी टेम्परेचर है वो भी मेंटेन होता है। उसके बाद क्या होता है, सबसे बड़ी बात कि जो हमारा सर्कुलेशन है वो क्यों इम्प्रूव हुआ, क्योंकि ब्लड की जो विस्कोसिटी है ना वो कम हो जाती है। विस्कोसिटी यानी कि गाढ़ापन। कोई भी पतली चीज़ है तो उसका फ्लो ज़्यादा होगा, और गाढ़ी है तो वो फ्लो स्लो हो जाएगा उसका। तो जो विस्कोसिटी होती है हमारे ब्लड की उसको भी इम्प्रूव करती है, और उसकी वजह से जो सर्कुलेशन है ओवरऑल वो इम्प्रूव हो जाता है। और ब्लड की विस्कोसिटी जैसे ही बढ़ी वैसे ही जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो कम हुआ, और आपकी जो नॉर्मल मैकेनिज्म है हार्ट की हो वो बढ़ जाती है। तो जो आउटपुट है ओवरऑल वो बढ़ जाता है। अब सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि जैसे ही इलेक्ट्रोड्स अप्लाई होते हैं वहाँ का लोकल इफेक्ट ये आता है कि जो ऑक्सीजन है वहाँ का ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है टिश्यूज़ का, क्योंकि उनका पेनिट्रेशन बढ़ गया। अब टिश्यूज़ का जब ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया है तो जो वेस्टेज हैं वो भी बढ़ जाते हैं, और जिसके थ्रू आपका किडनी, आपके बाकी के ऑर्गन्स भी अच्छे से वर्क करने लग जाते हैं और वेस्टेज को एलिमिनेट करने लग जाते हैं, और बॉडी जितना हेल्दी वो उतना हेल्दी होती है, तो वेस्टेज भी रिमूव हो जाते हैं इसकी वजह से। अब कुछ जो प्रोसेस है वो हीलिंग की प्रोसेस कैसे होती है। हीलिंग में आपने देखा होगा कि जो जब भी कोई फ्रैक्चर किसी को हुआ हो या जो प्लास्टर पे रहते हैं उनको अच्छा न्यूट्रिशन देने की बोला जाता है कि आप एक्सरसाइज करो, ब्लड सर्कुलेशन बना रहना चाहिए, उसके अलावा आपका न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए। तो कुछ जो माइनर फ्रैक्चर्स होते हैं वो भी इससे हील हो जाते हैं, कॉज कि ये सारी चीज़ों को इम्प्रूव करता है और वेस्टेज को बढ़ाता है।
तो वेस्टेज आपका आउट होता जाएगा और जो आपका कंजप्शन है यूटिलाइज करने लग जाएगी। फिर क्या हुआ, बॉडी की मेटाबॉलिज्म भी बढ़ जाती है, और आपको पता है जब बॉडी की मेटाबॉलिज्म बढ़ती है तो आप हेल्दी हो जाते हैं, क्योंकि आप जितना इंटेक ले रहे हैं उतना ही आउटपुट दे रहे हैं और वो बॉडी को आप यूटिलाइज कर पा रहे हैं अच्छे से, स्टोरेज कम हो रहा है, तो इससे आपकी जनरल हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट जो सबसे अच्छा इफेक्ट होता है वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। जैसे ही पेशेंट को मशीन वगैरह का एक होप मिल जाता है कि इससे आपका ये नॉर्मलाइज हो जाएगा, तो उनका साइकोलॉजिकल यहाँ से सिग्नल्स आते हैं कि अब मैं ठीक हो जाऊँगा, तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है और पेशेंट अच्छे एफर्ट डालना लग जाता है। जैसे कि स्ट्रोक के केस में जहाँ पर आपको पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है, बहुत लंबा आपका ट्रीटमेंट जाता है कई बारी, या स्पाइनल कॉर्ड का कोई पेशेंट है जिसमें बहुत ज़्यादा लंबा ट्रीटमेंट जा रहा है, किसी का बहुत कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर है, मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं, माल यूनियन है, गलत हड्डी जुड़ गई है, उसके बाद में जब आप रिहेबिलिटेशन प्रोसीजर में जा रहे हैं तो आपका जो रिकवरी का प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो जाता है। ये सारे इफेक्ट जनरलाइज होते हैं। अब इसके डोजेस कैसे हम लोग रेगुलेट करते हैं, तो इसके डोजेस सबसे पहली बात तो ये कि ये कोई भी आम इंसान नहीं कर सकता, ये एक फिजियोथेरेपिस्ट ही कर सकता है, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट को ही इसी का पूरा बेसिक से लेकर डीप नॉलेज होता है। तो इन मशीनों का अलग अलग इफेक्ट देने के लिए इसकी डेप्थ, इसकी ड्यूरेशन, इसका टाइमर, इसके अलग अलग सेटिंग्स रहती है, कौन से फाइबर को स्टिमुलेट करना है, आपकी प्रॉब्लम कितनी पुरानी है, आपकी प्रॉब्लम कहाँ है, आपकी मसल्स में है, लिगामेंट्स में है, टेंडन में है, आपका बोन तक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो इसका डोजेज है वो रेगुलेट होता है, इसके पैटर्न चेंज होते हैं अप्लाई करने के, तो ये सबका अलग अलग होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, और अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी टॉपिक पे देखना चाहते हैं जो आपका पर्सनलाइज टॉपिक है, तो मैं उस पर वीडियो करूँगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। टेक केयर।